नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एक महिला डीएसपी सिर्फ कानून और व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपना नेतृत्व क्षमता, साहस और प्रतिबद्धता से अन्य महिलाओं को सशक्त और प्रेरित करने का भी कार्य करती हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएसपी हिना खान के विचार सुनते हैं। नमस्कार, मैं सीएसपी हिना खान ग्वालियर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों की जागरूकता और समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रयास होते रहते हैं। इसलिए हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ग्वालियर में अपनी पदस्थापना के दौरान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, इस दौरान मैंने ये देखा कि कई बार महिलाओं को अपने प्रति होने वाले अपराधों के विषय में, उनसे संबंधित क्या कानून है, इसके विषय में जानकारी नहीं होती। अगर हम साइबर अपराध की बात करें, तब भी एक बड़ा तबका जो है महिलाएं उसमें पीड़ित होती हैं, क्योंकि वही बात आती है कि हमें पता ही नहीं हमारे अधिकार क्या हैं, सरकार ने हमारे लिए क्या कानून बनाए हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे पास बहुत सारे कानून उपलब्ध हैं। ऑनलाइन स्टॉकिंग हो, ईव टीजिंग हो, छेड़छाड़ हो, किसी भी तरह की घटना हो, हर परिस्थिति के लिए हमारे पास कानून है। कई बार देखने में आता है कि 18 साल से कम के बच्चे या बच्चियां स्वेच्छा से घर से चले जाते हैं, लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी नहीं होती कि यदि वो 18 साल से कम है तो उनके माता पिता की कंसेंट मायने रखती है, माता पिता की अनुमति मायने रखती है। 18 वर्ष से ऊपर होने के बाद, बालिग होने के बाद वो स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं या घर से जा सकते हैं, परंतु यदि वो पहले जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ये बात कई बच्चों को पता नहीं होती। सोशल मीडिया का ट्रेंड ऐसा है कि आजकल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए हम बहुत लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट बना लेते हैं, बिना सोचे समझे कई सारे लोगों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत संभावना होती है कि बच्चे और महिलाएं ऑनलाइन जो फ्रॉड करने वाले हैं या ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग करने वाले हैं, ऐसे अपराधों का शिकार वो हो जाते हैं। इसलिए अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखिए। केवल वही कंटेंट सोशल मीडिया पर डालिए जिसके पब्लिक होने पर, जिसके सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होने पर आपको कोई समस्या ना आए। अपनी कोई भी निजी जानकारी, आपका मोबाइल नंबर, आपके घर का पता या अन्य कोई जानकारी, बैंक के डिटेल्स बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए। यदि आप किसी अपराध का शिकार होते हैं तो पुलिस से कांटेक्ट कीजिए। साइबर हेल्पलाइन भी है जिसमें आप डायरेक्ट फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन भी है और चाइल्ड हेल्पलाइन भी है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप मध्य प्रदेश या ग्वालियर के रहने वाले हैं और घटना के समय यहीं पर हैं, तो आप 100 नंबर पे फोन करके अपने साथ हुई घटना की जानकारी दे सकते हैं। आप जहां भी रहेंगे पुलिस सहायता आप तक पहुंचाई जाएगी। आज के समय में जिस प्रकार के अपराध हमको देखने को मिल रहे हैं, उससे बचाव, सबसे बड़ा एक ही बचाव है कि आप सावधानी रखें, सतर्क रहें। अननोन नंबर से आपके पास यदि कोई वीडियो कॉल आता है, ऑडियो कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, पैसों की कोई डिमांड आती है, तो इस पे कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करना है। यदि आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी सूचना तुरंत थाने को देना है। अपने खुद तो ये जानकारी आपको अपने पास रखनी ही है, साथ ही अपने परिवारजन, क्योंकि आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आजकल हर व्यक्ति मोबाइल इस्तेमाल करता है, लेकिन कई बार इन सावधानियों के विषय में हमें ज्ञान नहीं होता है। तो इन सावधानियों को जाने रहें, सुरक्षित एनवायरनमेंट में रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और एक ऐसे सभ्य समाज का हम निर्माण करें जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी के अधिकारों की समानता हो और सभी को अपने अधिकारों के विषय में जानकारी हो।